स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। आ जाओ भाई, सभी लोग एक बार बता दो कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है सही से। अगर हमारी आवाज़ आप तक सही से पहुंच रही है तो देखो, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे हम लोग किस सब्जेक्ट का, वो भी आप सभी लोग जानते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है समावेशी शिक्षा है। इसका हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन बहुविकल्पी का करने वाले हैं। अगर आज आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया तो आपके 15 में 15 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे बहुविकल्पी के, है ना। तो बहुत स्पीड से करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने नई बुकों को तो पढ़ लिया होगा। ये जो बुक रहेगी, हम आपको झूठ क्यों बोलें, ये बुक रहेगी 18-19 वाली, जो 18-19 में जिन लोगों ने पेपर दिए थे उनकी बुक है। उसके भी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि नई बुकों के आपने कर लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट इसमें दिए गए हैं सारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है। देखो, हम लोग डायरेक्टली आंसरों पे चलेंगे। अगर आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, अगर एक एक क्वेश्चन का चारों ऑप्शन बता के इस प्रकार से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। ये तो आप लोग भी जानते हैं, इतने सारे प्रश्न 1 घंटे में भी होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सीधा सीधा काय पे फोकस करेंगे, सीधा सीधा आंसर पे। तो पहले का क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा में ये बात कही गई है। दूसरा, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। 4 ऑप्शन है, सही आंसर होगा ये सभी आते हैं। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, पिछड़े बालक। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है वो कौतूहल, विचारों में सृजनात्मकता, ये दोनों हैं। दूसरों के साथ लड़ना नहीं होता है। पिछड़े बालक वे होते हैं। पिछड़े बालक कौन होते हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। प्रश्न संख्या 4 में, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित होते हैं वो पिछड़े रहते हैं। समावेशी बालक समूह बनाते हैं किस प्रकार का। तो समावेशी बालक जो होते हैं वो विषमांगी समूह बनाते हैं। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, किस प्रकार बनाना चाहिए, तो आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। विकृत बालकों को क्या बनाएंगे आप, आत्मनिर्भर। ठीक है, कैसा बनाना है आपको, आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आंसर आपका क्या सही रहेगा, अमेरिका एवं ब्रिटेन में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रश्न संख्या 8 है। तो अन्य सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। विशेष शिक्षा संबंधित होती है, किस प्रकार से संबंधित होती है, तो आंसर आपका क्या होगा, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम में, है ना। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है, किससे कम होती है, जो मानसिक रूप से पिछड़ा होता है, औसत बालकों से। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, तो आंसर रहेगा रुचि और अभिप्रेरणा दोनों को ध्यान में रखना है। पिछड़े बालकों के प्रकार हैं, कौन कौन से पिछड़े बालकों के प्रकार होते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, आ और बा दोनों। सामान्य पिछड़ापन, विशिष्ट पिछड़ापन, दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, देखो चैनल पर पहली बार जो लोग आए वो सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करना। हम आपकी तैयारी करवाते हैं डीएलएड एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ टेट सीटेट के लिए। तो ये चैनल आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेगा। अगला है, अपवंचित बालकों के प्रकार क्या होते हैं, आपको ये बताना। जो अपवंचित होते हैं तो ये सारे प्रकार होते हैं, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, तीनों रूप से अपवंचित होते हैं। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता क्या होती है, तो सही आंसर क्या रहेगा आपका, गार्डन। यह कथन गार्डन का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, तो 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है, आप लोग ये याद रखेंगे। अगला है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए आप सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, आंसर रहेगा मूक बधिर बच्चों के लिए। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित होती है, तो ब्रेल लिपि सभी जानते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। एलेक्सिया क्या है, तो 18 का आंसर क्या सही हो जाएगा, पढ़ने की अक्षमता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता क्या होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उनको डिस्ग्राफिया होता है। अगला है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या। डिसलेक्सिया अगर बात कर दी जाए आपसे तो मुख्यतः किस चीज़ की समस्या का वर्णन करती है, सॉरी, डिसलेक्सिया जो आपकी होती है वो पढ़ने से जुड़ी होती है। झील सी आंखें तेरी, जिन्हें हम पढ़ लेते हैं ना, पढ़ने से जुड़ी। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो मंडलीय विज्ञान केंद्र जो आपका होता है किस जगह के अनुसार स्थापित किया जाता है। 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, मंडल स्तर पर मंडलीय। ठीक है, ईसीजी, सॉरी, ईसी, हाँ सही है।
ईसीईसी का पूरा नाम क्या होता है आपको बताना है। ईसीईसी जो होता है वो विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र होते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्या होते हैं आपको बताना है। तो ये सारे कार्य हैं निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार। दृष्टिबाधितों के लिए लिपि कौन सी होती है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रेल लिपि होती है। बाड़ी बाधित बालकों का संबंध होता है, किस चीज़ से संबंध होता है। जो बाड़ी बाधित होते हैं सभी से, श्रवण से, भाषा से, अधिगम से, सभी से। 26 है भाषा कौशल होता है। जो भाषा का कौशल है वो सभी प्रकार से होता है, बोलने से, पढ़ने से, लिखने से। अगला है गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि क्षमता। देखो, जो गंभीर दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनकी दृष्टि क्षमता की बात की जाए तो 2 से 20। हकलाने के कारण क्या है आपको ये बताना है। तो भैया हकलाने का कारण दोनों होते हैं, वंशानुक्रम भी होता है, वातावरण भी होता है। मनोविज्ञान इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो 29 की अगर हम बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है, कितनी होती है। 30 का अगर बात करें तो 20 से 70 फीट। कम श्रवणबाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है। तो आंसर करेंगे आप 35 से 51। गंभीर श्रवणबाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है। 32 का अगर आपसे आंसर करने को आ जाए तो 70 से 89 होता है। मान संबंधता का अर्थ क्या होता है। 33 की अगर आपसे बात आ जाए तो औसत से कम मानसिक योग्यता होती है। बाघ दोष के अगर प्रकार की बात आ जाए तो बाघ दोष सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं। तो 6। कौन कौन से होते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है, क्या होता है भाई। तो आंसर रहेगा डेसिबल में। पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की बाध्यता का प्रतिशत कितना होता है। तो भैया 100%। जो पूर्ण होंगे तो पूरे 100% हो जाएगा। निम्न में से कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है। तो आंसर क्या रहेगा भैया, मंदबुद्धि ये जन्मजात होती है। प्रतिभाशालीता होती है, कैसी होती है भाई। प्रतिभाशालीता आ और बा दोनों प्रकार से, वातावरणीय प्रेरणा और मनोसामाजिक कारकों से। अगला है मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्यता योग्यता से कम रह जाती है वो क्या कहलाते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, पिछड़े कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है। जो मानसिक विकार को नहीं दिखलाता है वो आपका होता है संबंध। ठीक है भाई, क्या होता है, संबंध। बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं। तो 41 रहेगा आपका उपरोक्त सभी से, विद्यालय से, रुचि से, परिवार से। बुद्धिलब्धि के मापन के जन्मदाता कौन है अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आंसर रहेगा टरमैन। 50 से 69 बुद्धि लब्ध वाले बालकों को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आंसर रहेगा आपका दुर्बल बुद्धि वाले। नेक्स्ट आपका है 44 नंबर, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। किससे बुद्धि लब्धि कम होती है। तो औसत बालक वाले से। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। आपको क्या ध्यान रखना है मंदी बालकों के लिए। तो आंसर रहेगा रुचि और अभिप्रेरणा का ध्यान रखना है। अगला है मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। तो मानसिक मंद वाले जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान के लिए हम लोग 3 प्रकार के परीक्षण करते हैं। कौन कौन से, कमेंट करो। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। देखो, जो बच्चे सामान्य होते हैं अगर उनकी बुद्धि लब्धि की हम लोग बात करें तो 90 से 100। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। अगर पिछड़े बच्चों की बात करें तो आंसर रहेगा 85 से कम। प्रतिभाशाली बच्चों की अगर बुद्धि लब्धि की बात कर दी जाए तो आप लोग आंसर करेंगे आवा दोनों, पिछड़े बालकों की और मंद बुद्धि बालकों की, है ना, 85 से कम। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था। तो आंसर रहेगा 1905 में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी। तो आंसर रहेगा बुंट ने, विलियम बुंट। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था। तो आप आंसर क्या करेंगे, अमेरिका। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए सामान्य बालकों को, पिछड़ों को, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली। तो शिल्प की अगर बात आएगी तो मंदबुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। अगर इसका बात करें तो आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। विशेष शिक्षा, मुख्य धारा, समन्वित शिक्षा। आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय, अगर ये आ जाए तो आंसर करेंगे मानवीकरण। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार की अगर बात कर दी जाए तो आप आंसर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी। शारीरिक विकलांगता, अवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति, सारे सही रहेंगे। अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो आंसर क्या रहेगा, बाल केंद्रित होती है।
माध्यमिक स्तर पर परामर्श समिति के सदस्य भाग लेते हैं, तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी सदस्य भाग लेते हैं। निर्देशन के साथ आवश्यक है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? परामर्श भी आवश्यक है, आप परामर्श आंसर करेंगे। परामर्श प्रक्रिया के मुख्य अंग की अगर बात आ जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? तो आप आंसर परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग की अगर बात आती है तो सभी करेंगे। परामर्श के लक्ष्य, सेवार्थी, परामर्शदाता, सभी सही रहेंगे। परामर्श के मुख्य उद्देश्य की अगर बात आ जाए तो भी आप आंसर उपरोक्त सभी करेंगे। आत्मज्ञान, आत्म स्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्याएं कितनी हैं? अगर इसकी बात आ जाए तो भैया 10 है। निरीक्षण के प्रकार की अगर बात आ जाए, निरीक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? सॉरी, तो 3। गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा एनजीओ बनाते हैं ऐसे, जो एनजीओ प्राइवेट चल रहे हैं। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति को उचित कार्यक्रमों का वर्णन तथा प्रगति करने में सहायता देना है। ये कथन किसने कहा है? तो भैया स्ट्रेंगर का ये कथन है। अगला है निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर रहेगा आपका औपचारिक रूप से प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? आपको क्या बताना है? एक पेज भैया गायब हो गया है ना, फोटो सही नहीं खींची थी इसलिए गायब है। तो आंसर क्या रहेगा? हकलाना। आंसर क्या रहेगा? हकलाना। प्रगतिशील बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? अगर बात करें तो 140 से अधिक। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा था? तो आपका आंसर सही क्या रहेगा? स्किनर का। परामर्श का पर्याय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। ये कथन किसका है? तो आंसर रहेगा कार्ल रोजर्स का। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, काय के माध्यम से दी जाती है? तो ये है वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। इलाहाबाद में स्थित। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, कौन नेतृत्व करता है आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या रहेगा? 83 का। अगर क्वेश्चन नंबर 83 आपसे पूछा जाए तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी। नेक्स्ट है विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक कौन है? अगर आपसे 84 आ जाए तो आंसर रहेगा निर्देशन एवं परामर्श। अगला है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है, क्या बताया जा सकता है आपको ये बताना है। तो सही आंसर क्या रहेगा? क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, ये ठीक है। अगला है पूर्व अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर, तो सही आंसर क्या रहेगा? 86 का। तो 90 से 100 होता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में बांटा जाता है आपको ये बताना है। कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 4। टीएटी के द्वारा परीक्षण किया गया, काहे का परीक्षण किया गया? तो आंसर रहेगा व्यक्तित्व का परीक्षण। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, तो 89 की अगर आपसे बात कर दी जाए तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी समस्याएं। भाषा एवं वाणी की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण एवं प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, ठीक है। बाधिता के कारण हैं, कौन से कारण हैं? तो आंसर क्या रहेगा भैया? उपरोक्त सभी कारण होते हैं। एक जन्मजात भी होता है, दुर्घटना भी होती है, बीमारी भी होती है। बाक दोष के प्रकार की अगर बात की जाए तो 6 होते हैं। मंद बाधित बच्चे का डेसिबल स्तर की अगर बात की जाए तो सही आंसर 55 से 69 डेसिबल। सामान्य बच्चे का आईक्यू की अगर बात कर दी जाए तो आंसर रहेगा 90 से 100। अगला है विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भैया हेवियट एंड फोरेनस के द्वारा। परामर्श का उद्देश्य आत्मपरिचय या आत्मबोध है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो भैया रूथ स्ट्रेंग के द्वारा ये कथन कहा गया है। अगला है प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसकी बात की जाए 140 से अधिक। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, तो भैया आंसर करेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा से। पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन, इसके लेखक कौन है? तो आंसर रहेगा हैविंग हर्स्ट। मनोवैज्ञानिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के आधार पर खेल द्वारा पहचान का आधार किसे बताया है आपको ये बताना है। तो आंसर होगा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति द्वारा, ठीक है।
समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है। 100 नंबर की बात करें तो उपरोक्त सभी के द्वारा आप कर सकते हैं। निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोपरीक्षण के द्वारा, मनोवैज्ञानिक, सभी के द्वारा। सामूहिक परीक्षण होता है। सामूहिक परीक्षण क्या होता है? दोनों होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ब्रेल लिपि उपयोगी है। आपका 102 का आंसर क्या होगा? तो दृष्टिबाधितों के लिए उपयोगी होती है। अगला है पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण की अगर बात की जाए तो पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण क्या होता है? आंसर क्या सही रहेगा आपका? उपरोक्त सभी सही रहेगा इसका भी। अगला है वांछित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। ये कथन किसका है? तो आंसर रहेगा बालमैन का ये कथन है। अगला है बी.एन. दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? तो आंसर रहेगा उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि की अगर बात की जाए तो आंसर क्या रहेगा? बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि की बात की जाए तो आंसर क्या करेंगे? सभी होंगे। मनोविश्लेषणात्मक, मनोवैज्ञानिक, परिवीक्षण सारे होंगे। विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं तो आंसर क्या करेंगे? सामान्य बालक। मनोविश्लेषण विधि के अगर जनक की बात की जाए तो आंसर करेंगे आप फ्रायड। प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि की अगर बात की जाए तो आप आंसर क्या करेंगे? उपयुक्त सभी। गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम या विशिष्ट कक्षाएं। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। कितनी होती है? तो आंसर रहेगा 90 से 110। सीएटी परीक्षण है। आपसे अगर ये पूछा जाए तो आंसर क्या करेंगे? बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में? अगर ये प्रश्न आ जाता है तो इलाहाबाद में है। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? तो आंसर आपका क्या रहेगा? आर्थर जे जोन्स का ये कथन है। सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशन का प्रकार नहीं है, जो निर्देशन के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है तो आंसर रहेगा लिखित निर्देशन। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। 115 की बात करेंगे तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। परामर्श से संबंधित उपकरण है अगर इसकी बात की जाए 116 की तो आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। संचित अभिलेख भी होता है, साक्षात्कार भी होता है, आत्मकक्षा एवं निरीक्षण। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण क्या होता है अगर इसकी बात करें तो दोनों, वातावरण और वंशानुक्रम। अगला है अच्छी निर्देशन सेवा होती है अगर इसकी बात की जाए तो सही आंसर रहेगा बाल केंद्रित। ठीक है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धिलब्धि होती है तो आंसर क्या रहेगा? 90 से 110। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो आंसर रहेगा भैया 2 शब्दों से मिलकर बना है समुदाय। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो भैया सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, सेशन को शेयर कर दीजिए। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश ये तो हो ही गया है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है अगर इसकी बात कर दी जाए तो भैया इन सभी में है ये। आगरा मंडल, कानपुर मंडल, लखनऊ, ये मंडलों के नाम ही दिए गए हैं, हर मंडल में होता है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार की अगर बात कर दी जाए तो ये सभी होते हैं। शारीरिक, आवेगात्मक, मानसिक। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो 123 की अगर बात की जाए तो श्रवण बाधित के लिए। निर्देशन का प्रकार नहीं है अगर इसकी बात की जाए तो लिखित निर्देशन। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। किसके लिए नहीं होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए। विकृत बालकों को बनाना चाहिए कैसा? परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, उपरोक्त में से कोई नहीं तो भैया आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? अगर 127 की बात करें तो समावेशी शिक्षा कहा जाता है। हकलाने का कारण होता है तो भैया बताना है हकलाने का कारण। 128 उपयुक्त दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य अगर आ जाए तो ये सभी हैं, निर्देशन देना, प्रशिक्षण करना, शोध कार्य करना। वाक दोष के कितने प्रकार हैं अगर ये पूछ लिया जाए तो 6। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है तो क्या बता सकते हैं भैया? विकल्प आ और व दोनों।
क्या करने योग्य क्या ना करने योग्य ये बता सकते हैं। चुनौतीग्रस्त बालकों के लिए कौन सी उपयोगी होती है? विशेष शिक्षा, समावेशी बाल शिक्षा, एकल शिक्षा। जो चुनौतीग्रस्त बालक होते हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा आवश्यक है। विशिष्ट बालक के अंतर्गत होते हैं, क्या होते हैं भैया? प्रतिभाशाली और चुनौतीग्रस्त बच्चे। डिसलेक्सिया शब्द से एक अक्षमता का प्रदर्शन होता है। भैया डिसलेक्सिया अभी आपको बता के आए थे। डिसलेक्सिया एक तो पढ़ने से संबंधित होता है, तो आप यहाँ पर डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित करेंगे। सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्ध की अगर बात कर दी जाए तो भैया 90 से 109 या 110 मिलता है। उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित है, तो आंसर क्या करेंगे भैया? पिछड़े बालकों के लिए होता है उपचारात्मक शिक्षण। दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि है, तो भैया आंसर रहेगा ब्रेल लिपि। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? तो भैया बिने को कहा जाता है। किसको? बिने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर क्या रहेगा? सहानुभूति और पूर्ण व्यवहार। सहानुभूति पूर्ण व्यवहार ये बाधा नहीं डालता है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भैया अभी आपको कई बार हम बता के आए हैं, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद। निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? तो आंसर क्या रहेगा? ग्राफ शीट। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? तो आंसर क्या रहेगा? वार्तालाप के माध्यम से। तो दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था। 142 प्रश्न थे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपकी परीक्षा के लिए। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर ना किया हो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इतने सभी काम कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको शैक्षिक मूल्यांकन का भी एक वीडियो आज ही उपलब्ध हो जाएगा आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।